हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26 को। इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर दिस इज जॉडीज फॉन उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और दो इजी टास्क दिए गए जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो रहेगी और काफ़ी इजी रहने वाली है ये आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ visible on your screen, this is our worksheet number 26, subject English and date 28th of December 2020। हमारा चैप्टर रहेगा दिस इज जॉडीज फॉन जिसको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। हमारा जो पहला टास्क दिया गया है, पुट द सेंटेंसेज इन करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक बिलो। हमें ये जो सेंटेंसेस दिए गए इनको हम करेक्ट ऑर्डर में रखना है। ओके, तो पहला सेंटेंस दिया गया है पेनी फेल्ट हेम्ड इन वेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया गया कि पेनी है वो एक सिचुएशन में फंस जाते हैं जब जोडी उसे कहता है कि इसे फ़ोन को घर लाना है, यानी कि जो हिरन का बच्चा उसको घर लेके आना है। तो फेल्ट हेम्ड यानी उसे अच्छा भी लगता है लेकिन वो हाँ बोले या ना बोले इस सिचुएशन में होता है। ये तो बात की बात थी। सेकेंड सेंटेंस है मिल विल ऑफर टू गिव ए राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। मिल विल है वो ऑफर करता है जोड़ी को कि मैं आपको अपने साथ बिठा करके घोड़ी पर बिठा करके हेल्प करूंगा किस में, जो फोन है उसको ढूंढने में। उसके बाद है फोन्स मदर वॉज किल्ड। ये तो सबसे पहले हुआ था, है ना। उसकी मदर को मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि पेनी के जो बॉडी में पॉइजन था उसको बाहर निकालने के लिए। अब जोडी सेंट मिल विल बैक, ये लास्ट में होता है ना। जोडी है मिल विल को वापस भेज देता है कि नहीं मैं अकेला सर्च करूंगा। और तीसरा जो लास्ट सेंटेंस है कि जोडीज मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड। और जोडी ने क्या कहा ये सुन करके जोडी की मदर है वो हैरान रह जाती है कि जोडी ने क्या कहा था। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग द फोन एट होम, वो घर पे लाना चाहता था। अब इनको सीरियल वाइज लगानी है ओके सेंटेंस को। तो सबसे पहले थर्ड सेंटेंस आएगा फोन्स मदर वॉज किल्ड, उसको मार दिया गया था ना। उसके बाद फर्स्ट आएगा पेनी फेल्ट हेमंड इन वेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम, कि वो मुश्किल में फंस जाता जब पेनी को ये पता चलता है, जोडी उससे कहता है कि मुझे फ़ोन को घर लेके आना है। उसके बाद फिफ्थ आएगा जोडीज मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड, कि जब उसे जोडी कहता है कि मुझे फ़ोन को घर में लेके जाना है तो जोडी की मदर है वो हैरान रह जाती है। ओके, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस रहेगा मिल विल ऑफर टू गिव अ राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। ये फोर्थ रहेगा, यानी कि ये सेकंड रहेगा यहां पर। और उसके बाद फोर्थ सेंटेंस आएगा लास्ट। ओके, ये रहेगा जोडी सेंट मिल विल बैक। तो हमें ऐसे लिखना थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, क्लियर। तो ये हमारा पहला टास्क था। अब जो सेकंड टास्क है उसके लिए हमें क्या करना है, एक पैसेज दिया गया है उसी चैप्टर में से, हमें उसको पढ़ना और समझना है। ओके, तो हम देखते हैं कि इस पैसेज में क्या दिया गया। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, कि जब जोडी है मिल विल को वापस भेज देता है तो वेट करता है कि जब तक मिल विल चला ना जाए। तो उसने वेट किया किस चीज़ का, जब तक जो पैरों की आवाज़ थी घोड़े की वो खत्म नहीं हो गई। ओके, देन कट टू द राइट, फिर वो राइट की साइड में टर्न लेता है। द स्कव वॉज स्टिल, वहाँ पर झाड़ियाँ थी जो पहले थी अब भी थी। ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ द ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। ट्विग्स होता है छोटी टहनियाँ ओके पेड़ की, तो वो सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही थी, मतलब चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। ओके, तो जो वो आगे बढ़ रहा था उन ट्विग्स को तोड़ते हुए, टहनियों को अलग करते हुए, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। थोड़ी देर के लिए वंडर्ड मतलब वो सोचता है, हैरान होता है कि कहीं वो गलत रास्ते में तो नहीं आ गया, गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गया। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम। बजर्ड क्या है कि इसको हम गिद्ध, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, गिद्ध जो मरे हुए जीव होते हैं उनकी ऊपर जीवित रहता है। ओके, तो देन बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, कि एक बजर्ड है, गिद्ध है, वो उसके सामने आता है। ये बाज की प्रजाति का ही पक्षी होता है। फ्लैप्ड इनटू द एयर, और अपने पंखों को फड़फड़ाता है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और वो ओक्स के नीचे जो साफ जगह थी ओक ट्री के नीचे वहां पर पहुंच जाता है। बजर्ड सेट इन ए सर्कल अराउंड द कर्कस ऑफ द डो, जो डो जिसको मारा गया था उसके अस्थि पिंजर है उसके चारों तरफ ये बजर्ड बैठे हुए थे, गिद्ध थे वो बैठे हुए थे।
दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ट एट हिम, कि उन्होंने क्या किया, अपनी नेक को टर्न किया और हिस्ट मतलब अपनी आवाज़ निकाली, किसके ऊपर, जॉडी के ऊपर। ही थ्रू हिज बफ एट दम, बफ क्या होता है, ट्विक्स होता है छोटी टहनी, बफ होता है बड़ी टहनी, ओके, उसने उसको फेंक दिया। एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, एडजेसेंट होता है नियर बाय, साथ ही जो पेड़ था उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं उड़ करके। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और सैंड के ऊपर किसके थे, लार्ज बिग कैट के पैरों के निशान थे। लेकिन जो बिग कैट्स की बात की जा रही है, बिग कैट्स इंक्लूडिंग हम लॉयन हैं, टाइगर हैं, लियोपर्ड्स, दीज आर द फैमिली मेंबर कह सकते हैं, कैट की फैमिली से आते हैं, तो उनके पैरों के निशान थे किसी एक के, लेकिन वो फ्रेश जो है उसको मारते हैं, यानी कि किसी भी जानवर को फ्रेश मारते हैं, इसलिए उन्होंने जो डो था उसको छोड़ दिया, किसके लिए, कैरियन बर्ड्स। कैरियन होता है जो गला सड़ा मांस खाते हैं, उसको कैरियन होता है गला सड़ा मांस, तो उसके ऊपर जीवित रहने वाले जो गिद्ध हैं, बजर्ड हैं, बाज हैं, तो उनके लिए छोड़ दिया। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है वहां पर जहां पर उसने फॉन को देखा था लास्ट टाइम। इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, लेकिन वहां पर जगह देख के ऐसे नहीं लग रहा था कि ये कल की ही बात थी। द फोन वॉज नॉट देयर, लेकिन फोन वहां पर था नहीं। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग एंड देयर वॉज नो साउंड, वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसको जो क्लियरिंग थी उसके चारों तरफ वो देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, कोई साइन नहीं था जिससे वो कह सके कि फ़ोन यहाँ था। द बजर्ड क्लैक्ट देयर विंग्स, क्लैक्ट मतलब फड़फड़ाना। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, क्योंकि वो अपने बिजनेस पे, बिजनेस क्या था, उसी काकस जो डेड बॉडी थी उसको खाना चाहते थे, तो वहाँ पर वो आना चाहते थे। He returned to the spot where the phone had emerged and dropped on all fours, कि वो उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर फ़ोन को देखा था और जहाँ पर वो अपने दौड़ लगाई थी, जहाँ से all fours dropped on falls मीन्स जहाँ से उसने दौड़ लगाई थी, गायब हुआ था। Steadying the sand for the small hoofs prints, और वो वहाँ पर छोटे छोटे पैरों के हूफ मतलब जो खुर होते हैं उनके निशान देखने की कोशिश करता है। ओके, द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ओल्ड ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड, कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, यानी सब कुछ गायब हो चुका था। रात को बारिश आई थी, सिर्फ कैट के जो पैरों के निशान थे थोड़ी सी दिखाई दे रही थी और बजर्ड वहाँ पर थे, नथिंग वॉज देयर। तो ये था हमारा पैसेज जिसको हमने समझा। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, फिलअप्स दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, वो कौन था जो हॉर्स पे दूर गया था। तो यहाँ पे पेनी, मिलविल और जोडी का ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा मिलविल, वेंट अवे ऑन द हॉर्स। सेकंड है, जोडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था, हिज वे या फिर द फोन या फिर रेयर प्लांट्स, वो द फोन को सर्च कर रहा था, तो हमारा आंसर रहेगा द फोन। ओके, उसके बाद थर्ड है, जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, जहां पर उसने फोन को देखा था वहां पर वो पहुंच जाता है। उसके बाद फोर्थ दिया गया, जोडी गोट रीड ऑफ बजर्ड बाय थ्रोइंग हिज, क्या फेंकता उसके ऊपर, बो एट दम। ओके, बफ इसको बोल सकते हैं, बो बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन दोनों रहेगी। सो उसके ऊपर बफ यानी कि बड़ी टहनी थी वो फेंकता है। नेक्स्ट है, हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, मिट्टी के ऊपर किसके पैरों के निशान थे, बजर्ड के या फिर फोन के या फिर बिग कैट्स के, तो आंसर रहेगा बिग कैट्स के निशान थे वहां पर। देन सिक्स्थ वन दिया गया, सिक्स्थ वन क्या है, What did the buzzard do on the seeing जोडी, जोडी को देख करके बजर्ड ने क्या किया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, हिस्ट एट हिम और रन आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़े या फिर उसके ऊपर चिल्लाए, शोर किया, तो आंसर रहेगा हिस्ट एट हिम। ओके, उसके बाद सेवंथ है, वाई डिड द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, अपने विंग्स को ऐसे फड़फड़ाते हैं, कैसे, क्यों, तो यहाँ पे आंसर रहेगा टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपने काम पर वापस लौटने के लिए, उस जो काकस था किसका, डोका, उस पर पहुंचने के लिए। एट्थ क्वेश्चन है, लास्ट वन है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबोव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नियर बाय। नियर बाय का मीनिंग जो एक वर्ड यूज किया गया वो है एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी पास वाले पेड़ के ऊपर वो बैठते हैं। ओके, ए लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, उसको हम बफ या बॉ बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज की वर्कशीट और उसके 2 टास्क जिनका इजी सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ,
एक छोटा सा कमेंट भी। वैसे भी अभी आपका विंटर ब्रेक होने वाला है, तो एक गुड न्यूज़ है, तो आपकी वर्कशीट है वो थर्सडे तक अवेलेबल होगी। उसके बाद आपका विंटर ब्रेक है वो शुरू होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।